Hello, guys. Welcome back to this channel. My name is Ameya and I'm a senior data engineer. और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो मैं डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड सारे कंटेंट्स अपलोड करता रहता हूँ एंड टुडेज टॉपिक इज़ मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी और मैं रादर दैन इंटरव्यू मैं स्टडी कैसे कहाँ से किया मैंने कौन से रिसोर्सेज वगैरह कैसे यूज़ किए द वीडियो इज़ गोना बी अराउंड दैट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम ये है ऑल ऑफ द फ्री रिसोर्सेज दैट आई रेफर्ड वाइल स्टडिंग फॉर एन इंटरव्यू और मैंने इंटरव्यू की पढ़ाई कैसे की विच इज़ interesting thing because I've tried multiple things I cannot even tell you but I cannot even tell you. I'm gonna tell you in this video. So stay tuned in. So let's get started. Okay. शुरुआत करते हैं इंटर्नशिप से. हाउ डिड आई अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स राइट और व्हाट ऑल मेथड्स मैंने अप्लाई किए इंटर्नशिप्स के वक्त. ओके जब मैं यहाँ पे आया मास्टर्स करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में. जिनको पता नहीं है मैं एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ ASU. तो जब यहाँ पे आया तब मुझे रियलाइज मेरे सीनियर्स ने बोला मुझे कि यू आर ऑलरेडी लेट यू स्टार्ट अप्लाइंग यू आर ऑलरेडी लेट सिंस अगस्त एंड आई वाज लाइक मैं अब भी तो लैंड हुआ हूँ और मेरे मिड टर्म्स भी आ गई थी लाइक बिफोर आई ब्लिंक माई आई मेरे मिड टर्म्स ऑलरेडी थी. तो मुझे रेज्यूमे बनाना था सीनियर्स से ये रिव्यू करवाना था ये वो सब थे बट माई सीनियर्स वर लाइक कि यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑलरेडी. तो मैंने बहुत सारे बट नथिंग वाज वर्किंग आउट. नॉर्मल एप्लीकेशन मतलब मैं जो भी पोजीशन देखता था मैं अप्लाई करता था जो भी दिखता था अप्लाई करता था भले ही वो SDO वेब डेवलपर भी अप्लाई किए हुए मैंने UI UX के पोजीशन तक अप्लाई करे हुए हैं मैंने but nothing was working out. So there was one of my seniors, Mohit Patil. You can see his LinkedIn over here. He is also a data engineer and luckily unluckily fortunately unfortunately कोई भी बोलो या फिर small world बोल दो he was working for I guess Accenture and I was working for Publicis Sapient back then. So and we were kinda working for the same client but वो वहाँ से काम कर रहा था मैं यहाँ से काम कर रहा था ऐसे. तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये मोहित भी वैसे ही काम कर रहा था. तो ही गाइडेड मी कि ही ऑलरेडी हैड अ को-ऑप बैक देन. को-ऑप मतलब अगर आप इंडियन व्यूअर हो तो को-ऑप मैं आपको समझा देता हूँ कि को-ऑप इज़ एन इंटर्नशिप प्रोग्राम विच यू कैन डू वाइल स्टडीइंग. और इंटर्नशिप क्या होता है कि जो समर में या फिर विंटर्स में ब्रेक में करते हैं उसको इंटर्नशिप बोलते हैं. को-ऑप इज़ वाइल स्टडीइंग यू कैन वर्क ऐसा है. तो ही वॉज डूइंग को-ऑप बैक देन फॉर डेटा इंजीनियरिंग. ही वॉज अ डेटा इंजीनियर फॉर आई गेस कोपा हेल्थ. I guess Copa Health was the company he was doing co-op for. तो उसने मुझे गाइड किया कि ब्रो यू शुड ओनली अप्लाई फॉर डेटा इंजीनियरिंग और तभी तुझे मिलेगा लाइक लेवरेज योर एक्सपीरियंस. तो इवन इफ यू आर नॉट अ डेटा इंजीनियर एंड यू आर एन SD यू हैव एन SD एक्सपीरियंस तो आई वुड से कि योर बेस्ट बेट वुड बी टू अप्लाई फॉर SDE rather than data engineering. So like be a better judge for yourself. Okay. And I will always tell you कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. इट्स अ मराठी सेइंग विच मीन्स कि सबका सुनो बट करो अपने मन का. तो टेक दिस वीडियो एज एन एडवाइस, वन मोर एडवाइस फ्रॉम मी, वन मोर एडिशन टू योर पाइल ऑफ एडवाइसेस एंड देन बी अ बेटर जज फॉर योर सेल्फ. ओके एनीवेज कमिंग बैक. तो मैंने स्टार्ट किया डेटा इंजीनियरिंग को अप्लाई करना. सिर्फ मेरा रेज्यूमे टेलर किया डेटा इंजीनियरिंग के लिए. सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग मैंने सारे कीवर्ड्स यूज़ किए. मैंने सारे प्रोजेक्ट्स डेटा इंजीनियरिंग के किए. एंड एट दैट टाइम दर्शिल परमार वाज द यूट्यूबर हु वाज गेटिंग फेमस अ लॉट. उसके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मतलब ही वाज आल्सो स्टार्टिंग बैक देन जब मैं अप्लाई कर रहा था. मैंने बाय द वे दर्शिल परमार के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया है. You can watch it over here. He has great things to talk about, so you should definitely check it out, or you can find it in the description. But हाँ, दर्शिल परमार was the new. तो उसने कुछ प्रोजेक्ट्स डाले थे एंड आई फाउंड देम वेरी यूजफुल बिकॉज मैंने उसी टाइप्स के प्रोजेक्ट मैंने सेपेंट में 3 साल काम किया ना उन पे. तो मुझे पता है कि दीज प्रोजेक्ट्स आर सुपर यूजफुल. तो मैंने वही प्रोजेक्ट्स किए, कुछ उसके प्रोजेक्ट्स किए, कुछ मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स थे. मैंने वो रेज्यूमे में डाल दिया एवरीथिंग. नाउ माई रेज्यूमे लुक्स लाइक कि ओ ही इज़ अ डेटा इंजीनियर, वी शुड गो फॉरवर्ड विथ इट. तो उसके बाद मैं जब अप्लाई करने लगा तो मुझे 7-8 इंटरव्यूज़ आए डेटा इंजीनियरिंग के.
उसमें से 1-2 डेवऑप्स के भी थे, क्योंकि मैं लाइक आई वर्कड एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर एज़ वेल फॉर लाइक 6 मंथ्स टू 10 मंथ्स और सो। तो मुझे डेवऑप्स का पूरा पता था कि क्या-क्या सर्विसेज़ यूज़ होता है, कैसे-कैसे होता है, टेराफॉर्म, जेनकिन्स, एवरीथिंग लाइक आई लर्न्ड इन दोज़ 6 मंथ्स। मेरे लिए एक खुशखबरी या फिर क्या बोलते हैं, फॉर्च्यूनेट बात मेरे लिए यही थी कि मैं सारी टेक्नोलॉजी स्क्रैच से सीखा हूँ। लाइक आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि आई कुड वर्क ऑन दोज़ टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग माय टेन्योर एट सेपिएंट। बहुत ज़्यादा सीखा हूँ मैं वहाँ पे, लाइक बहुत ज़्यादा। और ये भी होता है ना कि जैसे मनीष कुमार बता रहा था कि यू शुड गो वन स्टेप बियॉन्ड। तो मैं भी वैसे ही करता था कि लाइक नॉर्मल प्रोसीजर कुछ देख लिया, मतलब ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड ऑल, समझ लिया तो मैं वही आके रोज़ वो वही करूँगा, ऐसा नहीं था। मैं कोड में जाता था, देखता था कि लाइक हाउ डू दोज़ थिंग्स एग्ज़ैक्टली वर्क, ये सेंटेंस क्या करता है, वो सेंटेंस क्या करता है। बैक देन जीपीटी वाज़न्ट अ थिंग। तो हर एक कमांड, भले ही वो शेल स्क्रिप्ट का कमांड हो, हर एक डैश करके एक फ्लैग होता है, वो फ्लैग क्या करता है, वो एवरीथिंग आई स्टडीड। और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली तब। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया, डेटा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने लगा। फिर मुझे 7 रिजेक्ट्स आए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। माई इंग्लिश वॉजंट दैट गुड। इट इज़न्ट द बेस्ट, इट इज़ इन द बेस्ट शेप राइट नाउ, बट मुझे तब कॉन्फिडेंस नहीं था। लाइक आई हैड दिस कॉम्प्लेक्स दैट आई कुडंट स्पीक इंग्लिश दैट वेल और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट नो, देयर वाज दिस कॉम्प्लेक्स विथ मी। और मैंने ये सब इंग्लिश में क्यों बोला, आई डोंट इवन नो। बट हाँ, तब इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी आई गेस थोड़े 1-2 गए इंटरव्यूज़। बट कुछ-कुछ इंटरव्यूज़ में तो बहुत तोड़ा था भाई। एप्पल का भी इंटरव्यू, इंटर्नशिप के वक़्त आई हैड 2 एप्पल इंटरव्यूज़, और 1 में तो मैंने, एक में तो मुझे पता था वो नहीं होगा कि बहुत गंदा गया था। बट सेकंड इंटरव्यू वाज़ फेनोमेनल एंड मुझे आई वाज़ डिटरमाइंड कि मेरा तो हो ही जाएगा करके, बट नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। बट उसके बाद सीवीएस का हुआ, सीवीएस हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा गया। आई कांट इवन टेल यू, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा गया था इंटरव्यू। बट पता नहीं क्यों नहीं हुआ, फॉर सम रीज़न आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। अमेरिकन फैमिली इंश्योरेंस में भी दिया था मैंने, बहुत अच्छे से दिया था, वो भी इतना सुपर डुपर गुड गया था, बट नहीं हुआ। और वो लोग बताते नहीं है कि क्यों नहीं हुआ। वो लोग बस बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट, वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड विद अनदर कैंडिडेट। बट आई डोंट नो, आई मीन मैं खुद से पूछता था कि भाई उन उन सब में क्या था ऐसा जो मेरे पास नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैं तब सातों के सातों इंटरव्यूज़ में क्या करता, अर्लियर मैंने क्या किया था कि मैंने बोला था कि नहीं भाई, मैं जो भी दूसरों के प्रोजेक्ट्स किए थे मैं वही एक्सप्लेन करता था जाके। या फिर मैं से इंटरव्यू के लिए प्रेप नहीं किया था, ऐसे प्रेप नहीं किया था जो मैं फुल टाइम के वक्त करा, बाय द वे मैं आगे बताऊंगा आपको। बट इंटर्नशिप के वक्त मैंने नहीं किया था, उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया था। बट मैं एप्लीकेशंस जो कर रहा था, खतरनाक एप्लीकेशंस कर रहा था। और मैंने क्या किया, आई वॉज सीइंग अदर गाइज एज वेल अराउंड मी कि वो लोग भी एप्लीकेशंस कर रहे हैं। और मैं मुझे सवाल आया कि भाई 1.5-2 लाख बच्चे आ रहे हैं एवरी ईयर, और मेरा कंपटीशन बस एएसयू में नहीं है। माय कंपटीशन इज़ ऑल अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल अक्रॉस जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ तो डिफरेंट करना होगा, लाइक कुछ तो डिफरेंट करना ही होगा, वरना मैं आई विल बी अनदर पेपर इन द पाइल ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस, राइट? एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। और मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे स्टैंड आउट करने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे बचपन से है ना, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आई वाज़ फेमस, नहीं बोल सकते, बट एवरीवन न्यू मी कि देयर इज़ सम गाय अमेय है करके। बट यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आके मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़े पॉन्ड से ट्रांसफ़र होके मैं ओशन में आ गया हूँ, और मुझे स्टैंड आउट करना उतना डिफ़िकल्ट जा रहा था। बट मतलब जैसे मैं बचपन में स्कॉलरशिप्स मुझे मिली थी, तब मैं स्टैंड आउट किया। मैं हमेशा आई डोंट नो, मतलब आई वाज़ लाइक कोई ये टैलेंट सर्च, वो टैलेंट सर्च में आता ही था मैं। या फिर मेरा जो ग्रुप था, इवन स्कूल्स में मेरा ग्रुप बहुत सुपर, लाइक आई वाज़ सो ब्लेस्ड एंड आई कंसिडर माई सेल्फ सो लकी कि मैं मेरे अराउंड बहुत होशियार बच्चे बचपन से ही थे। तो मतलब आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैं स्टैंड आउट कर जाता था। लाइक बैचलर्स के वक़्त मेरा यूट्यूब था जो मैं ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह बनाता था, एंड नाउ अभी भी मैं हूँ, थोड़ा बहुत वेल नोन हूँ, लोग मेरे से बात करते हैं। मैं नाउ द रीज़न इज़ दिस यूट्यूब चैनल दैट एवरीवन नोज़ मी।
बट बैक देन मुझे स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल जा रहा था। मैं ऐसा था कि मुझे अनदर पेपर नहीं बनना है, आई डोंट वांट टू बी अनदर पेपर इन द पाइल। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं ईमेल करता हूँ लोगों को। मैंने बहुत सुना ये यूडीजे का पॉडकास्ट सुनता था मैं। कोई भी आके इन्फ्लुएंसर यही बोलता था कि कोल्ड ईमेल्स करो, कोल्ड ईमेल्स करो, बट कोई बताता नहीं था कि कोल्ड ईमेल्स कैसे करते हैं, राइट? नो वन टेल्स यू हाउ टू कोल्ड ईमेल और वो सब। कहाँ से ईमेल ले? हाँ, कोल्ड ईमेल तो कर लूँगा मैं ईमेल कहाँ से लाऊँ मैं? कहाँ से कौन बताएगा ये? आई एम देयर, मैं बताऊँगा, रुको। तो मैंने क्या किया, मैं पहले बताता हूँ, रुको, लेट मी स्क्रीन शेयर। Okay, we are back. After this some technical difficulties or so. I don't know, for some reason कुछ तो हो गया था। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ईमेल कहाँ से मिलेगा, बताएगा कौन? सब लोग तो बोल रहे थे कोल्ड ईमेल करो, ये वो, बट कैसे मिलेगा भाई? ईमेल कैसे मिलेगा, ये कौन बताएगा? तो मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पता चला है। But again, if you find it useful, I want a subscribe to this video right away. Okay, so let's move to my screen. So there is a website called as hunter.io. Okay, hunter, hunter.io. तो ये hunter.io आपको हेल्प करेगा ईमेल फाइंड करने के लिए। आई मीन इट जस्ट प्रेडिक्ट्स, इट हैज़ अ डेटाबेस बट इट प्रेडिक्ट्स एन ईमेल एड्रेस और वो प्रोबेबिलिटी दे देता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मे बी सौरभ Lingard, और मे बी चलो मेरा ही ले लेते हैं, मैं मिलेगा एंड कंपनी नेम ASU कर देते हैं, ASU और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, फाइंड, और ये दे दिया amir.bhilagar@asu.edu और यही मेरा ईमेल एड्रेस है ASU का। सो यू कैन कॉपी इट, एंड देन हॉप ऑन टू योर ईमेल और जो भी आपका टेम्पलेट है वो पेस्ट कर दो, ईमेल सेंड कर दो, दैट्स द थिंग। तो दिस इज द वेरी वेरी यूजफुल टिप दैट आई फाउंड आउट। बट कमिंग बैक टू दिस स्क्रीन अगेन, तो मैं ईमेल वहाँ से ढूंढता था और एट अ टाइम मैंने इतना ज़्यादा स्पैम कर दिया था कि भाई लोगों ने मुझे रिप्लाई ऐसे कर रहे थे कि स्टॉप स्पैमिंग माई इनबॉक्स। मुझे बहुत लोगों ने ब्लॉक किया ये वो। अगेन आई वोंट रिकमेंड स्पैमिंग एवरीवन्स इनबॉक्स और सो। उनको ईमेल करो जो यूज़फुल हो वगैरह वगैरह वगैरह। बट दिस इज़ अ साइट यू कैन यूज़। वहाँ पे कुछ मंथली क्रेडिट्स फ्री है, लाइक मंथली आप ओनली 30 ईमेल्स ले सकते हो वगैरह। बट यूजिंग दैट साइट आई गॉट ईमेल्स एंड लाइक आई यूज टू ईमेल मैनी पीपल। और मैं कोल्ड ईमेल के थ्रू ही मुझे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ आए। लिंक्डइन, मुझे आई डोंट थिंक सो मुझे लिंक्डइन से कोई भी जॉब मुझे लिंक्डइन से नहीं आया अब तक। बट कोल्ड ईमेल से बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए एंड दैट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विद बिटवीन मी एंड अदर्स। बिकॉज लोग भी कर रहे होंगे ईमेल्स, कोल्ड ईमेल्स वो लोग भी कर रहे होंगे, पर मुझे यहाँ से ईमेल्स मिलते थे। तो मैंने क्या सोचा, अरे यार जो मार्केटिंग कैंपेन्स लोग चलाते हैं, मुझे मार्केटिंग कैंपेन्स के बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। तो मैं सोचा था इनको मेरा ईमेल मिलता कहाँ से बे? तो जब मुझे पता चला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज CRM टूल्स। तो देयर इज़ वन मोर वेबसाइट दैट आईड लाइक टू टेल यू। लेट मी स्विच द स्क्रीन अगेन। तो ये hunter.io हो गया। देयर इज़ वन मोर वेबसाइट कॉल्ड एज apollo.io. I hope this is there. Yep. So this apollo.io is the CRM website, as you can see. You can go over here और यहाँ पे आप बल्क में ईमेल डाउनलोड कर सकते हो, बल्क में। अगेन इसका कुछ तो ये है लाइक फीस या फिर इट चार्जेस यू सम मनी, बट लाइक इट इज़ फ्री फॉर लाइक सम ऑफ द ईमेल्स इनिशियली। तो एवरी मंथ आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं और उतने क्रेडिट्स का आप बना सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी आओगे यहाँ पे US में, स्टार्ट गैदरिंग ईमेल्स राइट अवे। बिकॉज जब तक आप फुल टाइम को अप्लाई करने लोगे तो आपको 12 मंथ में 30 ईमेल्स के हिसाब से 360 ईमेल्स आपको मिल गए होंगे फ्री में। और अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, जस्ट पे देम एंड लाइक एन्जॉय
हाँ, एन्जॉय लेटर। तो मैंने मैंने वो वाला तरीका चुन लिया था, क्योंकि मुझे लोगों की तरह ये नहीं करना था, एक-एक एप्लीकेशन पागल जैसे सब लोग कर रहे थे। ऐसा मुझे नहीं करना था, मुझे कुछ तो हट के करना था यार, मुझे कुछ तो अलग करना था लोगों से, क्योंकि स्टैंड आउट नहीं होऊँगा मैं अदरवाइज़। तो ये मैंने किया था। अपोलो से बहुत सारे ईमेल्स और डाउनलोड करे थे, एंड ओवर द ईयर्स, ये मेरा ओवर द ईयर्स का ये है। अगेन आई कैन नॉट शेयर यू द डेटा ऑब्वियसली, यू कैन जस्ट गो एंड गेट इट फ्रॉम हियर। मैंने वो डिलीट भी कर दिया और मेरा लैपटॉप भी बेच दिया एनीवेज़, मेरे पास है भी नहीं। बट मैंने क्या किया कि अभी मतलब मैं ईमेल करूँगा एक को, बट मेरा वो ईमेल एड्रेस चला जाएगा, मुझे अगर नेक्स्ट टाइम कभी करना होगा तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैंने सोचा कि भाई मैं सीएस का बंदा हूँ, तो लेट मी यूज़ दैट लेवरेज ओवर अदर्स, राइट? क्योंकि लोग भी सीएस है, बट उनके दिमाग में ये नहीं आता, दोज गाइज आर लाइक स्ट्रिक्टली फोकस्ड। बाय द वे अपोलो में भी आप ऐसे पाइपलाइन बना के शेड्यूल कर सकते हो, बट उसके लिए पैसे है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपनी पाइपलाइन बनाऊँ, खुद अपना कोड बेस बनाऊँ, खुद अपना डेटाबेस बनाऊँ, ये सब। तो मैंने एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना दी। फुल स्टैक नहीं, सिर्फ बैकएंड एप्लीकेशन बना दी, जिसमें बेसिकली क्या था कि एक पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें मैं एक डेटा पाइपलाइन बनाया जो कि अपोलो से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, मेरे डेटाबेस में डंप करेगा। ये मैं करता गया यूजिंग प्रोग्रामिंग, और मैंने वो स्क्रिप्ट बनाई, डेटाबेस बनाया, सब कुछ बनाया, और फिर मैंने एक लिखा सबसे बढ़िया मॉड्यूल ऑफ माय लाइफ, विच इज़ ईमेल मार्केटिंग टूल। मैंने खुद का ईमेल मार्केटिंग टूल बनाया। ये देखो, दिस इज़ माय रिपोजिटरी। दिस इज़ अ प्राइवेट रेपो, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट, बट ये मेरा टूल है जहाँ पे मैंने सब कुछ बनाया था। डेटा कलेक्शन का पाइपलाइन है, मेरा डेटा यहाँ पे है, मेरी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे है, मेरी सीक्वल यहाँ पे है, रन कैसे करना, ये सब कॉन्फ़िग बेस्ड ही है। मतलब इफ़ यू गेट एक्सेस टू इट, यू विल जस्ट नीड टू मॉडिफाई योर कॉन्फ़िग। यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगर है, ऑब्वियसली आई वोंट ओपन दीज फाइल्स, बट you can see, right, last year में like 2 years ago I did it, and like it's an ये मुझे बिल्ड करने में, पूरा मास्टर करने में it took me around like 6 months। 6 months में मैंने क्या, ये देखो, पहले इसका नाम इंटर्नशिप सर्च था। तो मैं इससे मैं क्या करता था, ओके लेट मी शिफ्ट बैक। ओके, मैं इससे क्या करता था कि मैं ईमेल सेंड करता था ऑन शेड्यूल बेसिस। तो मैं ये स्क्रिप्ट शेड्यूल कर देता था ऑन एवरी शेड्यूल, और मैंने सारे एज केसेस ओवर द टाइम हैंडल कर दिए थे। मैंने यू कैन हैव एज मेनी ईमेल्स एज, मतलब आपके मतलब जितने भी आपके पास ईमेल्स होंगे वो सारे इंटीग्रेट कर सकते हो, और एट रैंडम ऑर्डर वो सब लोगों को ऑन शेड्यूल बेसिस फॉलोअप लेगा, लोगों से लोगों को ईमेल करेगा कि मेरा ये बैकग्राउंड है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, आपके इसमें ये है, फिर रेफरल मैसेजेस भेजेगा। एवरीथिंग इज़ कॉन्फिग बेस्ड, मैं टेम्पलेटाइज कर दिया हूँ पूरा कोड। और आपको भी अगर ये कोड चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ये कमेंट छोड़ दो कि मुझे भी ये कोड चाहिए, एंड आई विल मेक दैट हैपन। थोड़ा वक्त लगेगा, अराउंड मुझे कुछ थोड़े से दिन दो, तो मैं इसको भी ऑटोमेट कर दूंगा कि आपका सब्सक्राइब और आपका कमेंट दोनों अगर ये वीडियो पे है तो मैं आपको गिटहब में एज अ कोलैबोरेटर ऑर्डर ऐड कर दूंगा, एंड देन यू कैन यूज़ दैट कोड। उससे पहले मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ, मेरे सारे पासवर्ड वगैरह सब हटा देता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दो। बट आई विल मेक अ पाइथन स्क्रिप्ट using YouTube's API, and I will get to know if you have subscribed to my channel or not, and if you have commented it or not। तो मैं अगर ये दोनों आप करते हो ये वीडियो पे, तो मैं अपने आप मेरा स्क्रिप्ट जाके आपको ऐड कर देगा गिटहब पे। तो उसके लिए आपका गिटहब यूज़र नेम भी कमेंट बॉक्स में भर दो, क्योंकि आई विल बी रीडिंग दोज कमेंट्स फ्रॉम यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट। तो वही है कि तो फिर मैंने उससे अप्रोच किया लोगों को, और मुझे इंटरव्यूज़ आना चालू हो गए थे। बट ये मैंने फुल टाइम में भी ट्राई किया, बट फुल टाइम में मुझे एक भी इंटरव्यू नहीं आया। ये मेथड से भी, ये स्क्रिप्ट से भी मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। फुल टाइम में नथिंग वर्क। मैंने रेफरल्स लिए, सब कुछ लिया, बट मुझे ऐसा था कि फुल टाइम तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि इट टुक मी 7 रिजेक्शंस टू गेट मी 1 एक्सेप्ट ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो मुझे फुल टाइम के वक्त ये नहीं करना था। तो मैंने क्या किया, मेरा ऐसा था कि अगर मुझे फुल टाइम में भी एक भी इंटरव्यू मिलता है ना, एक भी इंटरव्यू मिलता है, आई वॉन्ट टू स्मैश दैट। आई वॉन्ट, मतलब एक भी इंटरव्यू मिला, मुझे वो कन्वर्ट करना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए।
और मेरा अगर रेट देखोगे आप तो इट्स एन 100% सक्सेस रेट। मुझे 2 इंटरव्यूज़ आए, दोनों के दोनों ऑफ़र्स थे मेरे पास। तो मैं कॉन्फिडेंट बन गया था कि मैंने अर्लियर वीडियो में भी बोला था आपको कि मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि मुझे जॉब्स मिलेगा ही नहीं यहाँ पे और मुझे वापस जाना है इंडिया। और मैं तब के टाइम इतना मतलब मैं पढ़ा ही इतना था यार कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं निकाल दूँगा कोई भी, कौन-सा भी, कोई भी आ जाए इंटरव्यूअर, मैं निकाल दूँगा डेटा इंजीनियरिंग का कोई सा भी इंटरव्यू लाए। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था मेरे खुद पे, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 6 मंथ्स रोड मैप, मैंने कहाँ-कहाँ से प्रिपेयर किया, बट दिस इज़ द डिटेल्ड वीडियो कि मैं कहाँ-कहाँ से पढ़ा। तो मुझे उसके लिए अगेन मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे जाने दो। ओके, सो वी आर बैक अगेन ऑन आवर लैपटॉप स्क्रीन। तो ये मेरा मीडियम ब्लॉग है जो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मेरा एक दूसरा वीडियो है जिस पे मैंने अल्टीमेट फ्री डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप बनाया है। वीडियो का टाइटल भी यही है जो मीडियम ब्लॉग का टाइटल है। और मैंने ये पढ़ाई 6 मंथ्स में की है। आपके लिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा इफ़ यू आर फ्रेशर और इफ़ यू आर न्यू ग्रेड, और आपको अगर थोड़ा बहुत अभी एक्सपीरियंस है डेटा इंजीनियरिंग में तो इट शुड टेक 6 मंथ्स फॉर यू एज वेल। तो ध्यान से सुनना एंड लेट मी गो टू द ब्राउज़र स्क्रीन, ओके? तो दिस थिंग, ओके? Okay, so this will be the video when this podcast will be, or this video will be live. ये वीडियो अभी पब्लिश हो गया होगा, बट ये वीडियो तब लाइव हो जाएगा। दिस इज़ द वीडियो, उसके नीचे मैंने ये मेंशन करा हुआ है और उसमें मैंने बताया हुआ है कि मैंने ये फ्री रिसोर्सेज कैसे यूज़ किए हैं। ओके, तो पहला यही है कि डी एस ए यूज़ करो, दिस इज़ गुड थिंग। मतलब आई वुड सजेस्ट कि ये ब्लॉग के थ्रू जाओ और वो वीडियो के थ्रू जाओ एंड इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। ओके, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट मैं जस्ट बताता हूँ कि मैंने कितना टाइम किस पे स्पेंड किया, ठीक है? मैं फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप के वक्त ही इस पे किया था, लाइक लीड कोड डेटाबेस बहुत किया था, लीड कोड और डीएसए बहुत किया था। तो मैंने फुल टाइम के वक्त इतना ध्यान नहीं दिया इस पे क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि कुछ भी आ जाए तो मैं कर लूँगा, क्योंकि ईजी मीडियम तो मैं सॉल्व कर पाता था। हाँ, भले ही ऑप्टिमाइज़्ड वे, द मोस्ट ऑप्टिमाइज़्ड वे, जैसे वो कुशकल एल्गोरिदम या फिर वो ऐसे एकदम खतरनाक वाले को एल्गोरिदम मेरे को नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते। बट मुझे इतना पता था कि सिर्फ डीएसए करने से तो इट वोंट लीड यू एनीवेयर। डीएसए एंड लीड कोड विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर सम ऑफ द इनिशियल राउंड्स। जैसे मनीष ने भी बोला कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग और द ओनली थिंग दैट यू शुड शेयर। तो उतना ही करो जितना आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार कॉन्फिडेंस आए छोड़ दो। बट कुणाल कुशवाहा हैज़ एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी वेरी गुड मैनर, और ये आदमी जो है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और वो मतलब इसका जो मोटो है वो मैं 100% सपोर्ट करता हूँ कि डीएसए इज़ नॉट द थिंग दैट कैन गेट यू अ जॉब। डीएसए राउंड इट्स अ रिजेक्शन क्राइटेरिया, नॉट एन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इतना ध्यान रखो। लोग बहुत डिफेंड करते हैं कि नहीं उससे तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की थिंकिंग वगैरह दिखेगी। नहीं, कुछ 14 एल्गोरिदम्स है, वही वही करने हैं आपको, उसी में से आएगी। और वो एल्गोरिदम करने से प्रॉब्लम थिंकिंग नहीं आएगी। बट हाँ, लाइक मतलब यू विल स्टार्ट टू थिंक ऑफ एन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन एवरी टाइम वंस यू डू डीएसए, दैट इज़ आई एग्री। बट डीएसए उतना ही करो जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो तब तक। ओके, तो मैंने तो 1 साल किया था ऑलमोस्ट, बट इट डिडंट लीड मी एनीवेयर, क्योंकि मुझे मेरे कोई भी इंटरव्यूज़ में डीएसए कभी नहीं पूछा गया, ना कि इंटर्नशिप्स के आठों के आठों इंटरव्यूज़ में, ना कि मेरे फुल टाइम के इसमें एक भी बार नहीं पूछा गया। बट इट इज़ नेसेसरी। आई वॉज लकी दैट मुझे पूछा नहीं गया, बट इट इज़ नेसेसरी। तो कुणाल कुशवाहा का डीएसए का बूट कैंप, वो डीएसए का प्लेलिस्ट करो, neetcode.io के वीडियोस करो। तो मैंने इसमें अराउंड अ मंथ इन्वेस्ट किया होगा जब मैं फुल टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सिस्टम डिज़ाइन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे ये नहीं आता था और मैंने ये इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। अराउंड ऑलमोस्ट लाइक 3 वीक्स आई स्पेंट ऑन इट, एंड आई ऑल्सो डिड वन स्मॉल प्रोजेक्ट ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग डीपर हो इसमें। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं जब करता हूँ तब मुझे आता है, ऐसा है। मुझे बस सीखने से देखने से कुछ नहीं होता। तो अगर आप भी मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो आप खुद से नोट्स बनाओ और खुद से करो, जो जो भी मैं कर रहा हूँ खुद से करो, तभी याद रहेगा।
तो मैंने लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन सीखा रिद्धि दत्ता से, ही इज़ वेरी गुड, और गौरव सेन से हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन सीखा। उसके बाद आया सीक्वल। दिस गाय इज़ वेरी गुड, टेक TFQ, इनका नाम तौफिक मोहम्मद है, इनका इनका चैनल भी मैंने फीचर कर दिया है। मेरा यूट्यूब वीडियो देखो, डिटेल में देखो, बट मैंने सीक्वल में ऑलमोस्ट 3 वीक्स इन्वेस्ट किए और 3 वीक्स में मैं मास्टर कर दिया था सीक्वल। इट वाज़ फाइन फॉर मी। मैंने लीड कोड के सारे प्रॉब्लम्स 2 दिन में बैठ के सारे सॉल्व कर दिए थे लीड कोड के, सीक्वल के। कुछ 50-60 ही है। बट द मेन प्रॉब्लम आ रहा है इज़ व्हेन लाइक जैसे डेटा इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जो भी सीक्वल क्वेरीज या फिर डेटाबेस क्वेरीज है, वो सीक्वल से भी करने के लिए बोलते हैं और पाइस्पार्क से भी करने के लिए बोलते हैं। बट पाइस्पार्क का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, अभी दर्शील बना रहा है, बट पाइस्पार्क का कोई था नहीं, और था भी तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई हाई पेड था, और स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते। इनको समझता कैसे नहीं है भाई, बस उनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेरा गिटहब का रेपो खुद से बना दिया। ये देखो, ये वाला मैंने खुद से बना दिया। मैंने ये सारा कोड उसमें एक्सप्लेन किया है वो दूसरे वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये कोड क्या करता है कि वो लीड कोड में जो भी टेबल स्ट्रक्चर या फिर जो है उसका डेटा फ्रेम बना के देता है, एंड देन आई कैन राइट द सेम क्वेरीज इन पाइस्पार्क डेटा फ्रेम एज वेल ऑन द लोकल। तो मैं एवरी प्रॉब्लम लीड कोड में सीक्वल से करता था और लोकली पाइस्पार्क से करता था। उसमें उससे मेरी पाइस्पार्क की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा। और फिर आया मुझे पाइस्पार्क में, मैं एक बार वो सीख लिया तो मुझे पाइस्पार्क का इंटरनल्स थ्योरी सीखना था, हाउ स्पार्क वर्क। मनीष कुमार इज़ एन एक्सेलेंट रिसोर्स, और मैंने इसमें ऑलमोस्ट 4 वीक्स इन्वेस्ट किया है। मैंने इनका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों किया था। ही इज़ बेस्ट आउट देयर, ओके। मैंने उसके बाद डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस बुक भी पढ़ी थी, द फंडामेंटल्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग भी पढ़ा था, दोनों किया था, ठीक है। और आपको ये सब नहीं करना है तो मेरा चैनल फॉलो करो, दिस थिंग डेटा इंजीनियरिंग, द एक्सीडेंटल डेटा इंजीनियर में सब्सक्राइब राइट नाउ इफ़ यू आर फाइंडिंग वैल्यू। और मैं सारे मेरे कार्ड्स आपके सामने ऐसे रख दूंगा, फोल्ड नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आप भी आ जाओ यार, और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर ही सकते हो। आई एम लाइक मोस्ट एवरेज स्टूडेंट आउट देयर, तो इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू, एंड आई बिलीव इन यू, और आप कर लोगे। डोंट वरी, एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग जस्ट मुझे लिंक्डइन में DM करो एंड आई विल रिप्लाई यू, ओके। और जब मैंने बुक पढ़ा ना तब मुझे रीडिंग में ज़्यादा मज़ा आने लगा रादर देन यूट्यूब से, तो मैं ये डेटा इंजीनियरिंग का ब्लॉग पढ़ने लगा, बहुत मस्त है। फिर OOP सीखा मैंने, OOP मेरे को इतना नहीं आता था। नाउ मेरा एक छोटा भाई है, मैंने उसको बोला था तू OOP सीख, वो बोला नहीं मुझे आता है, चारों कॉन्सेप्ट्स पता है क्या होता है, बट इट इज़ नॉट अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स मैन, इट इज़ अबाउट OOP तुम लोग यूज़ कैसे करते हो प्रोजेक्ट्स में, इट इज़ अबाउट दैट। तो वो ये बुक बहुत अच्छे से सिखाता है कि लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन में OOP यूज़ कैसे करेंगे। दिस इज़ द बेस्ट बुक, और दिस इज़ अगेन रेडेड मास्टर क्लास। तो इन पे है ना, मैंने क्या किया, इस पे ऑलमोस्ट 4 वीक्स इन्वेस्ट किया है। फिर डेटा इंजीनियरिंग, ये बेसिकली ब्लॉग ऐसे है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं। मैंने मतलब ऐसा पूरा ब्लॉग्स नहीं पढ़े थे मैंने, जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेटा इंजीनियरिंग है इसमें से पढ़े थे, ठीक है। मैंने ये सब किया था। यू कैन गो थ्रू इट, ओके। नाउ लेट मी गो बैक टू द स्क्रीन। ठीक है, मैं तो अभी आपको iPad नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया था ये मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया था, एवरी टाइम मैं कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ ना, मैं उसका फिजिकल नोट बताता। मैंने iPad पे बनाता था, बट यू कैन यूज ऑन द नोट पैड। अगेन यू डोंट नीड एन iPad टू टेक नोट्स, ओके। मेरे पास था, मैंने iPad पे नोट्स बनाया था। यू कैन डू इट ऑन नोटबुक एंड पेन एज वेल। तो मतलब मेरा वीडियो सुन के घर पे iPad की मांग मत कर देना, बट एनीवेज मैं मेरे iPad पे नोट्स लेता था हर एक कॉन्सेप्ट्स के, एकदम डिटेल में थ्योरी, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट कॉन्सेप्ट मैं लिखता था, ठीक। मैं लिखता गया और मुझे याद रहने लगा वो, मतलब मुझे समझने लगा कि वो ऐसा क्यों होता है। और जब मुझे पता चलने लगा कि ऐसा क्यों होता है, तब मेरी अंडरस्टैंडिंग डीपर हुई, ओके। नाउ मेरे पास सब कुछ है अभी, ओके। मैंने सब सीख लिया डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, ये सब सीख लिया। अभी इंटरव्यू कैसे दूँ, क्योंकि मेरे पास 7 रिजेक्शंस थे अर्लियर। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं ऐसे करूँ। मैं कॉन्फिडेंट कैसे बना, तो मैं मॉक इंटरव्यूज़ दिया, बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ दिया। जैसे आप मुझे टॉपमेट में अप्रोच करते हो, मैंने टॉपमेट में बहुत ज़्यादा अप्रोच किया लोगों को कि मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लो। मैंने मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किए, मेरे भाइयों के साथ मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किए जो मेरे से बड़े हैं और इसी में टेक फील्ड में है। मेरे दोस्तों को मॉक इंटरव्यूज़ लेने बोला। हम लिटरली क्लास को वॉक करते थे और वॉक करते-करते भी हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ लेते थे एक दूसरे का।
तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मॉक इंटरव्यूज़ की। मतलब जो भी है, आई वाज़ नॉट इवन केयरिंग कि वो सामने वाला कौन है। अगर सामने वाले को कुछ आता भी नहीं है डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, उसको बोलता था कि ये स्क्रिप्ट ले, ये दीज़ आर द क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तू। अगर सामने वाले को आता नहीं है, तो मैं मतलब उसको मैं बोलता था कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग पे जज कर तू। मुझे ऐसा बता कि मैं इफ़ेक्टिवली हाउ डू आई कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, हाउ डू आई पुट वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन सच अ वे दैट it should create an impact. It should, matlab, they should know that a senior dev is talking, not a freshie or not a newbie is talking about, right? Whenever they ask me a question, I should sound like a senior dev. I should, like, मतलब मेरे words के थ्रू ऐसा लगना चाहिए कि मेरा मेरा experience बोल रहा है। तो like I practiced it a lot, मतलब I practiced it a lot, like a lot. I cannot even tell you. मैं mirror के सामने देख के बोलता था। That's why I'm comfortable in front of camera because I practiced it. मुझे ये सब करने में बहुत, मतलब कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लगा। अराउंड 3 मंथ्स मुझे लगे कंफर्टेबल होने में। मतलब जो मैं दिमाग, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर मैं आपको सवाल पूछूँ, तो आपके दिमाग में कुछ है बट आपके वर्ड्स वो बयान नहीं कर पाते। तो वो दिमाग और मतलब क्या, दिमाग का थॉट्स और वर्ड्स का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बैठने में मेरे को 3 महीने लगे, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। तो मुझे इतने सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए। मैंने क्या किया पता है क्या? मैंने आईपैड में ऑल, मतलब मैं एक मीडियम ब्लॉग्स में रहता था, डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू सर्च किया, सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस ले लिए, पढ़ लिए। फिर मैं वो इंटरव्यू क्वेश्चन लेता था, जाता था, बेस्ट प्रैक्टिस डालता था आगे, इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेस बेस्ट प्रैक्टिस। उसके सारे यूट्यूब वीडियोस देखता था, सारे मीडियम ब्लॉग्स देखता था। वो सारे मीडियम ब्लॉग्स का मेरा अंडरस्टैंडिंग आईपैड में लिखता था। उस पे क्या-क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये चैट जीपीटी से पूछता था। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख लेता था, और एवरी क्वेश्चन का आंसर मैं स्टार मेथड में लिखता था। स्टार मेथड इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट्स। ओके, तो मैंने वो पर्टिकुलर, मतलब अगर एक सपोज एक क्वेश्चन आता है कि स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे, तो मेरा एक स्ट्रक्चर फिक्स्ड रहता था। मतलब मैंने इतने बार उसका आंसर बोला है कि मेरा एक स्ट्रक्चर फिक्स हो गया था कि ऐसे-ऐसे बोलना है, ऐसे-ऐसे बोलना है, एंड ओवर द टाइम आई साउंडेड मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, और मुझे खुद से अंदर से ये फ़ील आने लगा कि भाई तू तो कर ही लेगा, मतलब ये सवाल आना ही आना है और ये सवाल का जवाब उस पे आना ही आना है। और वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वर्कड आउट, मतलब आई लर्नड वाज़ कि जब मेरे 7 रिजेक्शंस आ गए और मैंने 8th इंटरव्यू जो था बिग कॉमर्स का, मेरे एक मैनेजर ने लिया था, तो मैं उस बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? मैं हाँ, इंटरव्यू दिया, और मेरा ऐसा था कि मैं 7 इंटरव्यूज़ में मैंने आंसर दिया जिन जिन क्वेश्चन जो क्वेश्चंस वो लोग प्रिपेयर करके आए थे। मुझे 8 इंटरव्यू में ऐसा नहीं करना था। मैंने रिस्क लिया, मैंने सोचा वैसे भी नहीं मिलना है, नहीं मिल रहा है, तो मैं इस बार रिस्क लिया और मैंने क्या किया, मैंने एक चेंज लाया। तो मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने एक चेंज लाया कि मैं इंट्रोडक्शन, मतलब आई यूज्ड टू एंड दैट इंट्रोडक्शन इन सच अ वे दैट कि आगे वाला सवाल वही पूछेगा जो मैंने एंड किया। और ये मैं कैसे सीखा? मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू। मतलब मैं मॉक इंटरव्यूज़ दिया और उसके बाद मेरे को, नहीं, तब के टाइम तो एक्सपेरिमेंट था, बट अभी मतलब वो एक्सपेरिमेंट याद रह के मैं मॉक इंटरव्यूज़ में ये भी टेस्ट किया, क्योंकि अलग-अलग बंदों के सामने मैं अलग-अलग इंट्रोडक्शन देता था और मैं जज करता था कि कौन सा इंट्रोडक्शन देने के बाद वो लोग कौन-सा क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहे हैं। मतलब उनका ध्यान रिज़्यूमे पे है, तो रिज़्यूमे बेस्ट पूछ रहे हैं, या मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या बोल रहा था कि जो मैंने ईमेल मार्केटिंग टूल बनाया था ना, तो मैंने इंट्रोडक्शन देते वक़्त ही मेरे मैनेजर, मतलब जो भी इंटरव्यू ले रहा था मेरा, मैंने उनको बोल दिया था कि देयर इज़ वन फन फैक्ट, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन दिया एंड लाइक आई स्टार्टेड विद देयर इज़ वन वन फन फैक्ट कि आई बिल्ड वन प्रोजेक्ट एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। इफ वी हैव टाइम आई कैन टॉक अबाउट इट। एंड देन शी वाज़ लाइक ओके, टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट। एंड देन मैंने गिटहब खोला मेरा, मैंने कोड इतना मस्त लिखा था, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं ऐसे ये नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कोड बहुत मस्त लिखा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, अच्छा कोड कैसे लिखना है ये सब मेरे को पता था। मैंने वैसे ही लिखा था, मैंने डेव प्रॉड एनवायरनमेंट्स बना लिए थे, लोकल पे भी टेस्ट करके मैंने पूरा कोड उसको एक्सप्लेन कर दिया। शी डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट शी प्रिपेयर्ड, शी वॉज ओनली आस्किंग मी क्वेश्चन ऑन माई प्रोजेक्ट दैट आई बिल्ड, एंड दैट्स वाई आई गॉट दैट इंटर्नशिप। और मैंने फिर रियलाइज किया ये फुल टाइम के वक्त कि डूड, दैट इज द सीक्रेट मंत्रा नाउ, लाइक आई विल एंड माई एवरी आंसर इन सच अ वे दैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन बंदा वही पूछेगा जो मुझे चाहिए वो पूछे। सो आई प्लेड विद द साइकोलॉजी एंड दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प मी अ लॉट।
तो यही है कि और ये मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू ही आता है, तो आप मेरे साथ मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करो टॉपमेट में जाके, या फिर किसी दोस्तों के साथ, दोस्तों को बिठाओ, मम्मी को बिठाओ, पापा को बिठाओ, भाइयों को बिठाओ, एनीवन, बट यू डू मॉक इंटरव्यूज़। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तो मैं मॉक इंटरव्यूज़ दिया, फिर मेरा मॉक इंटरव्यूज़ का कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया था, तो फिर मैं सेपिएंट का आया, सेपिएंट का मॉक इंटरव्यू सेपिएंट का इंटरव्यू निकाल लिया, एप्पल का एप्पल का भी निकाल लिया। नाउ आई एम हियर। और यही है मेरा सीक्रेट सॉस कि मैंने बहुत सारे हैकाथॉन्स किए, प्रोजेक्ट्स किए। उन हैकाथॉन्स में भी मैं वही प्रोजेक्ट बनाया जो मुझे सीखना था। जैसे वन ऑफ द हैकाथॉन सोल सर्च हमने बनाया था, जब रैक वाज़न्ट अ कॉन्सेप्ट, मतलब था बट रिलेटिवली नया था, बट ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, हमको भी नहीं पता था, बट हम लोगों ने रैक बनाया खुद से, मतलब सोच के ब्रेनस्टॉर्म कर के हम लोगों ने वो जो सॉल्यूशन बनाया, नाउ इट इज़ नोन एज़ रैक सॉल्यूशन। तो हमने हैकाथॉन में वो बना लिया था। और लाइक आई यूज्ड टू से और आई यूज्ड टू डिस्क्राइब माय प्रोजेक्ट्स सच लाइक आई डोंट नो, मतलब मेरे में ये पहले ही मार्केटिंग स्किल्स से इनेट है, आई वुड से। मुझे मार्केट करने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरा इवन मेरे बिग कॉमर्स के जो मैनेजर है, वो भी मुझे बोले थे कि व्हाट आर यू डूइंग इन डेवलपमेंट, यू शुड बी अ मार्केटिंग गाय करके वगैरह। तो मुझे मार्केटिंग करना बहुत, आई डोंट नो, मैं मार्केटिंग सीखा कैसे था, अगेन जब मैं इनिशियली था इंस्टाग्राम और यूट्यूब जब नया-नया था, तब किसी ने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग करके थिंग है एंड यू कैन प्रमोट इट। तो मैं तब लाइक व्हेन आई गॉट फुल टाइम जॉब बैक इन बैंगलोर, तो मैं हज़ार-हज़ार रुपए डाल के मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट प्रमोट करता था। सीखता था, मतलब जो मैं सीखता था वो मैं एक्सपेरिमेंट करता था। ऐसा नहीं कि मुझे प्रमोट करना था इसलिए प्रमोट करता था, बट मैं सीखता था। तब से मुझे मार्केटिंग भी आता है थोड़ा-थोड़ा। तो आई नो हाउ टू स्टैंड आउट, आई नो हाउ टू टॉक विद पीपल, आई नो, मतलब मैं बहुत, मतलब मेरा नेचर भी ऐसा है ना, एक्सट्रोवर्ट नेचर है, तो मैं ऐसे रैंडमली जाके किसी से भी बात कर सकता हूँ फ्रीली, कोई भी टॉपिक पे, कोई भी हो, कहाँ से भी हो, कैसा भी हो, आई कैन गो एंड टॉक। तो मुझे वो बहुत हेल्प किया इंटरव्यूज़ देने में भी, बिकॉज़ मैं खुद से ही सब ऐसे मेरे बारे में बताता था खुल के। और मैं पूछता था ऑब्वियसली पहले कि इफ़ वी हैव टाइम वी कैन टॉक करके, एंड दे विल बी लाइक या वी कैन टॉक करके ऐसे। एंड देन मतलब वन्स दे से वी कैन टॉक, देन वन्स यू हैव द ड्राइविंग सीट, then you can drive interview in any direction that you want. And I guess that is the biggest learning that I wanted to share. और अगर आपको मज़ा आ रहा है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट करो कि मुझे मज़ा आया, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। एंड सेंड मी अ लिंक्डइन रिक्वेस्ट and I'll be happy to connect with you. I'll be happy to chat you. And if you are in San Francisco, if you are in Bay Area, if you are in San Jose, Sunnyvale, anywhere in Bay Area, I'd love to meet you. And yes, आई होप आपको मज़ा आया इस वीडियो में, आपको वैल्यू मिली बहुत ज़्यादा। एंड आपको वैल्यू मिली तो ये वीडियो आप एक फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड लाइक दिस वीडियो। एंड विद दिस नोट आई विल सी यू, एंड विद दिस नोट हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Let me in, yeah.